हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की फाइल के बारे में जानेंगे और इसे हिंदी में हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत हम किन किन पॉइंटों को फाइल में लिखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज का हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का तात्पर्य शिक्षण के साथ साथ निरंतर चलने वाली उस व्यापक प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षा के मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि के सर्वांगीण विकास व संपूर्ण व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के साथ साथ शिक्षा के अन्य सभी पहलुओं तथा उन्हें क्रियान्वित रूप देने में छात्रों द्वारा उनके ज्ञान व व्यवहार में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उस सब की विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्रविधियों द्वारा निरंतर जांच पड़ताल, मापन, व्याख्या आदि किया जाता है, उसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा अगर हम मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ देखें तो मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य धन अंकन। मूल्य का अर्थ है कीमत व उपयोगिता और अंकन का अर्थ है निर्धारण करना या निश्चित करना। इस प्रकार मूल्यांकन का अर्थ है किसी विषय वस्तु या स्थिति के गुण दोषों का निर्धारण करके उसके संबंध में निर्णय या मूल्य का निर्धारण करना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मूल्यांकन वह है जो किसी वस्तु की उपयोगिता को बताता है और जो किसी वस्तु की कीमत को बताता है। मूल्यांकन की परिभाषाएं। मूल्यांकन की अनेक परिभाषाएं हैं जिनमें से आप कोई 3 परिभाषाएं अपनी फाइल में लिख सकते हैं। हम यहाँ 3 परिभाषाएं दे रहे हैं। रेमर्स एंड गेज के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति एवं समाज की दृष्टि में उत्तम व वांछनीय का चुनाव किया जाता है। प्रोफेसर डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो इस बात को निश्चित करती है कि किस सीमा तक विद्यार्थी उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ रहा है। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कोठारी आयोग का मानना है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षा के पूरे जितने भी क्षेत्र हैं उनसे संबंधित है। मूल्यांकन की परिभाषाओं के बाद हम मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में अपनी फाइल में लिखेंगे। उन्नत में सहायता करना, पाठ्यक्रम के संशोधन में सहायता करना, बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने तथा दोषों को जानना, शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय की समस्त क्रियाओं का अंकन करना, अनुदेशन को प्रभावी बनाना, बच्चों की कुशलताओं योग्यताओं की जांच करना, बालकों की चहुमुखी विकास को गति प्रदान करना, उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करना। मूल्यांकन के उद्देश्यों के बाद हम अगली हेडिंग मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व डालेंगे और इसके अंतर्गत हम यह लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को मूल्यांकन की जरूरत क्यों पड़ती है और वह किसी भी व्यक्ति या मूल्यांकन करने वाले के लिए किस प्रकार उपयोगी और महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। मूल्यांकन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है जो छात्रों के सीखने, प्रगति और कमजोरियों की पहचान कर शिक्षण विधियों में सुधार के लिए आवश्यक है। यह छात्रों को आत्म प्रेरणा देने और शिक्षकों को उनके शिक्षण की प्रभावशीलता को मापने में मदद करता है। यह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, परीक्षा परिणामों और सुधारात्मक कदमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। अब हम इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट लिखेंगे। आप अपनी मर्जी से जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 9 लिखे हैं, आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है बच्चों या कार्य की प्रगति के आकलन में सहायक, कमजोर पक्षों की पहचान कर सुधार में आवश्यक। अगला पॉइंट है नीतियों, योजनाओं और रणनीतियों को सुधारने हेतु ठोस आधार देने में महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट है कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक,
नेक्स्ट पॉइंट, संसाधनों और प्रयासों के सही उपयोग की पुष्टि में सहायक। नेक्स्ट पॉइंट, नियमित फीडबैक या प्रतिपुष्टि से सतत विकास संभव। नेक्स्ट पॉइंट, संसाधनों के आवंटन में मददगार। अगला पॉइंट है मापदंडों के आधार पर निष्पक्ष आकलन। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति या समूह को बेहतर मार्गदर्शन के लिए दिशा देना। मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन प्रक्रिया के कई प्रकार हैं जिनको विभिन्न आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आधार है निर्देश के सोपानों के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार। नंबर 1, स्थानन मूल्यांकन। नंबर 2, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। नंबर 3, नैदानिक मूल्यांकन। नंबर 4, योगात्मक मूल्यांकन। और इसके बाद हम देखेंगे प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन। प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के मूल्यांकन बताए गए हैं। पहला है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन और दूसरा है मानक संदर्भित मूल्यांकन। इसके बाद हम उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन के प्रकार देखेंगे। पहला है उपचारात्मक मूल्यांकन, दूसरा है निदानात्मक मूल्यांकन, तीसरा रचनात्मक मूल्यांकन, चौथा योगात्मक मूल्यांकन। इसके बाद अधिगम के आधार पर हम मूल्यांकन के भेद देखेंगे। पहला है सतत मूल्यांकन और दूसरा है व्यापक मूल्यांकन। जैसा कि फाइल के नाम से ही स्पष्ट है, तो हम यहाँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में विस्तार से लिखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को हम शॉर्ट फॉर्म में CCE नाम से भी जानते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, यह मूल्यांकन प्रक्रिया 2 शब्दों से मिलकर बनी है, सतत एवं व्यापक। सतत का अर्थ है लगातार और व्यापक का अर्थ है सभी पक्षों का। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो बच्चे के शैक्षिक सहशैक्षिक विकास के सभी पक्षों आदि का मूल्यांकन करती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित मूल्यांकन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों का समय समय पर व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इसे हम CBSE व भारत सरकार द्वारा भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 के तहत लागू किया गया था। वर्तमान समय में भारतीय विद्यालयों में CCE के तहत ही मूल्यांकन किया जाता है। इसे संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अभी तक हमने सतत और व्यापक मूल्यांकन को एक साथ जाना। अब हम सतत मूल्यांकन को और व्यापक मूल्यांकन को अलग अलग देखेंगे। सतत मूल्यांकन का अर्थ, सतत शब्द अंग्रेजी भाषा के कंटिन्यूअस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन करना। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया लगातार बिना बाधा के चलती रहती है और उसी के बीच हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। इसमें जो भी अधिगम होता है वह कक्षा में लगातार चल रहा होता है और इसी के दौरान शिक्षक छात्रों के निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन कर रहे होते हैं। इसमें शिक्षक निर्माणात्मक मूल्यांकन में बच्चों को ग्रेडिंग पद्धति और क्रेडिट आधारित आकलन आदि के द्वारा अधिगम के लिए मूल्यांकन करते हैं। सतत मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन का टाइप गुणात्मक होता है और योगात्मक मूल्यांकन मात्रात्मक होता है। और इसके बाद हम व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। व्यापक शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बच्चे के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास का मूल्यांकन करना। इस प्रकार व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में विषय आते हैं जिसमें बच्चे का संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी आदि विषयों का मूल्यांकन करते हैं। व्यापक मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा गया है, शैक्षिक क्षेत्र और सह शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञानात्मक पक्ष आते हैं और सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष आते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न विषय जैसे गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान आदि विषय आते हैं और भावात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत जो जीवन के नैतिक मूल्य होते हैं जैसे कीमत, जीवन शैली, कौशल, नजरिया और सह पाठचर्या आदि चीजों को शामिल किया जाता है। इसके बाद हम यह लिखेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए किस प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए 2 प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है, रचनात्मक परीक्षाएं और योगात्मक परीक्षाएं।
इसके बाद हम अगली हेडिंग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ या उद्देश्य लिखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ या उद्देश्य। CCE का प्रमुख उद्देश्य समय समय पर विद्यार्थियों की प्रगति को जानना है। नंबर 2, यह छात्रों में मूल्यांकन व परीक्षा के प्रति डर खत्म करता है। नंबर 3, यह छात्रों के विकास के सभी पक्षों का अवलोकन करता है। नंबर 4, यह छात्रों को प्रेरित करता है। नंबर 5, यह शिक्षण प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाती है। नंबर 6, इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। नंबर 7, इसमें छात्रों का नियमित तौर पर अवलोकन किया जाता है। नंबर 8, यह छात्रों को उचित निर्देश प्रदान करने में सहायक है। नंबर 9, CCE के द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों में होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन को जान सकता है। नंबर 10, इससे एक शिक्षक को छात्रों की कमजोरियों को पहचानने व दूर करने का अवसर मिलता है। और संपूर्ण फाइल लिखने के बाद हम सबसे अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। आप चाहे तो इसमें कुछ परिवर्तन कर लीजिएगा और चाहे तो इसी तरीके से लिख लीजिएगा। निष्कर्ष। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के संबंध में बच्चों के समुचित विकास में CCE की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे यह पता चलता है कि बच्चों ने क्या सीखा, उन्हें सीखने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। अतः सभी विद्यालयों में CCE मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। निष्कर्ष लिखने के साथ ही हमारी यह फाइल कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही बीएड की अन्य फाइलों के लिए हमारे चैनल संस्कृत प्रभा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।